हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी ईयरली रीडिंग 2021 के लिए। चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2021 कैसा होने वाला है। और इस रीडिंग में हम इंक्लूड करेंगे आपके लव लाइफ, आपका करियर और आपका हेल्थ। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस for the year 2021. Queen of Swords in reverse. Knight of Pentacles. Ace of Cups. एक्चुअली यहाँ 2-3 कार्ड हैं, सो दोबारा शफल करते हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। द हैंग्ड मैन, Page of Wands, Three of Wands. ओके स्कॉर्पियंस, मुझे ऐसा लग रहा है साल की शुरुआत में अगर आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स थी जो कि लंबे समय से चली आ रही थी किसी एक रीजन की वजह से, ओके कोई ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हूं, तो मुझे वो रीजन आपके लाइफ में से जाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वार्टर की, यानी जनवरी, फरवरी एंड मार्च की, तो वो रीजन यहां से जा रहा है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो आपके पार्टनर हैं इनके साथ आगे आपका रिलेशनशिप जो है स्मूथली चलेगा। ओके आपके और इनके बीच प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई मन मुटाव था, कोई बात आप लेके बैठे हुए थे, कम्युनिकेशन गैप था आपके बीच, वो सारी चीजें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं 2021 की शुरुआत में। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप हैप्पी लग रहे हैं। आप अपने पार्टनर को दोबारा से सब कुछ ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो पर्सन है जो आपके लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट था। आप चाहे जहां भी रहें, कहीं ना कहीं इस पर्सन की स्पेशल जगह थी आपके दिल में। ऐसा नहीं है कि इनके जाने के बाद आपके लिए कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता था या कोई और आपको नहीं मिल सकता था, जरूर मिल सकता था, लेकिन ये पर्सन स्पेशल है और इसी के साथ आप अपना फ्यूचर चाहते हैं। भले ही आप इसके साथ अगर अभी नो कांटेक्ट में है तो भी, तो आप इस पर्सन के आने से खुश हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं, वापस से सारी चीजें वैसे ही जीना चाहते हैं। फिर यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। आपको लग रहा है आपकी विश ग्रांट हो गई, यूनिवर्स ने आपकी विश ग्रांट कर दी। ऐसी कोई चीज आपको मिल गई जो आपको यकीन नहीं था कि आपको मिलेगी, और वो चीज आपको मिल रही है तो आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो चीज आपके पास है।
ओके। और ये हो सकता है आपके फर्स्ट क्वार्टर में। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, रिवर्स भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे कहीं से और ऑफर करे सब कुछ, क्योंकि वो आप हैप्पी हैं, आपके रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून की, तो आप में से किसी को ऐसा लग सकता है कि ठीक है आपके बीच की प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी चीजें उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से आप चाहते थे। ओके, कोई चीज अगर आप मान लीजिए कि अगर आप इनके सामने मैरिज का प्रपोजल रखते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई और जून, तो ये क्लियर जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। द हैंगमैन के साथ आपको लगेगा कि इन्होंने आपको लटका रखा है अपने फैसले के लिए, और आप थोड़ा फेडअप भी फील कर सकते हैं क्योंकि आपका पेशेंस जवाब दे रहा है अप्रैल में और जून में। फिर यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप इस पर्सन के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं और ये पर्सन भी आपके प्रति पूरी तरह से वफादार है। आप जानते हैं कि ये पर्सन आपका जाना पहचाना है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं कि ये एक वैल्यूएबल पर्सन है, इसका कैरेक्टर स्पेशली आपके लिए वैल्यूएबल है। आप इनको छोड़ना नहीं चाहेंगे, भले ही आपको थोड़ा वेट करना पड़े उनके डिसीजन के लिए, आप वो करने के लिए रेडी लग रहे हैं मुझे। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप सोच रहे हैं कि आप इतना कुछ ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और आपको आगे क्या क्रिएट करना है, और आपको अपने रिलेशनशिप में क्या बदलना चाहिए और क्या करना चाहिए कि आपके पार्टनर ज्यादा कंफर्टेबल फील करे और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने का कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए और वो कमिटमेंट कर सकें। इसके अलावा आप अपने एक्सपीरियंस को भी जांचते हुए दिख रहे हैं मुझे, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को। चलिए देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। स्कॉर्पियंस, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Nine of Pentacles, Six of Pentacles, Ace of Swords, Knight of Swords, Eight of Cups, Two of Cups. Okay, so Scorpion, 9 of Stars के साथ मुझे लगता है कि जो अगस्त, सितंबर और जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो तीनों मंथ्स हैं, इसमें आपकी विशेस सडनली फुलफिल होंगी। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे थे तो आपको यहाँ वो कमिटमेंट मिल जाएगी, आपको शादी का प्रपोजल भी मिलेगा एंड यहाँ पे आपके शादी होने के पूरे चांसेस हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में। ओके,
अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको ये ऑफर मिलेगा, और ये पर्सन जो है जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आपको मिलेगा। इनकेस अगर आप सिंगल हैं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लाइफ में जो भी आएगा वो अच्छा ही होगा, बाय कैरेक्टर और बाय बिहेवियर। आप और वो दोनों शादी भी करना चाहेंगे, एंड मुझे लगता है ये चीजें रियलिटी में हो जाएंगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगी। फिर यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खोज रहा है कहीं ना कहीं। जो चीज आपके पास है, ये पर्सन अपने आप को ये श्योर करना चाहता है कि जब ये आपके साथ कमिटमेंट करता है पूरे फ्यूचर का, तो उसे क्या सिक्योरिटी मिलती है, क्या वो आपके साथ सिक्योर है, और क्या प्रैक्टिकली शादी करना आपसे पॉसिबल होगा। और ये सारी चीजें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप इन चीजों को अलग तरीके से ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपका फायदा उठाना चाहता है। ये जो कुछ भी कह रहा है उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये आपसे शादी करेंगे, या जो कुछ भी है आपको ऐसा फील हो सकता है ये पर्सन आपका फायदा उठाना चाहता है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगेन स्कॉर्पियन स्वॉर्ड आपके हाथ में है, यानी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आप इस रिलेशनशिप को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे उस डायरेक्शन में ये जाएगा। और अगेन स्कॉर्पियंस, आप बोलते बहुत तीखा है और बहुत बोल्ड होते हैं, तो आपको अपने वर्ड्स के साथ थोड़ा सा काल्म रहना होगा इस दौरान, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, अगर आप वाकई इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं। या अगर आप सिंगल है, कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करता है तो आपको उसके साथ थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच अपनाना चाहिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये जो भी है पर्सन, ये बहुत जल्दीबाजी में है शादी करने के लिए। और 8 ऑफ कप्स के साथ आप थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं। ये एक अजीब सी सिचुएशन है। जब आप शादी करना चाहते थे तब ये पर्सन वेट करना चाहता था। अब मैं अगर साल का एंड देखूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो जब ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, अगर आप सिंगल हैं तो फिर आप वेट करना चाहते हैं 8 ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन में आपको कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं ये 8 ऑफ कप्स जब 10 ऑफ कप्स हो जाएगा तब हम यस कहेंगे। शायद आपको परफेक्शन की तलाश है स्कॉर्पियंस, और उससे कुछ भी कम आपको मंजूर नहीं है। यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं लग रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। चाहे आप यस बोले, नो बोले, वो यस बोले, नो बोले, आगे पीछे चीजें होती रहे, एक पॉइंट पे आप एग्री करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके और इनके बीच में रोमांस कायम है। ये कोई ओल्ड रिलेशनशिप हो सकता है और आप एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते, रेजिस्ट नहीं कर सकते। फीलिंग्स बाकी हैं जो कि चल रही हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है इस ईयर में इन द लव मैटर। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. तो आपको वही कहा जा रहा है करने के लिए जो आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले साल स्कॉर्पियंस। आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है। अगर आपको लगता है कि आपको वक्त चाहिए तो वक्त लीजिए, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। और आपकी एनर्जी दूसरों को भी फील होगी। अगर आप पॉजिटिव फील करेंगे तो आपके पार्टनर को भी वैसा ही फील होगा। ये आपकी लव रीडिंग थी। चलिए अब देखते हैं कि कार्ड्स के हिसाब से आपका करियर कैसा होने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ मुझे लगता है कि आपके वर्क प्लेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी
वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ में। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है कि अगर आपकी प्रीवियस कुछ चीजें बची हुई थी या पीछे रह गए थे आप किसी चीज में, आपका कोई पेमेंट अगर बचा हुआ था, वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। किसी ऐसी जगह से भी जहां आपकी कोई अनबन हो गई हो, कोई प्रॉब्लम्स आई हो आपके वर्क प्लेस और आपके बीच, तो यहाँ पे आपके बॉस जो है वो आपको वो चीज देते हुए नजर आ रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, यहाँ कुछ पहले का बकाया है, ऐसी कोई चीज हो सकती है जो आपको मिले या जो आप डिजर्व करते हैं, कोई कंपनसेशन या कुछ और। एस ऑफ कप्स के साथ आप फाइनली हैप्पी दिख रहे हैं, आप सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, क्योंकि फाइनली आपके वर्क प्लेस पे आपको वो जगह मिल गई है जो आपको चाहिए। सिर्फ आपके प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स है वही नहीं सॉल्व हुई, आगे का भी रास्ता खुल गया है। आपको न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिल सकता है, आपके टैलेंट को लोग अप्रिशिएट करेंगे और आपको वो काम करने का मौका मिलेगा जो आप करना चाहते हैं स्कॉर्पियंस। मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर में आप अपने हिसाब से काम करेंगे, ऐसा काम जो आपके मन को भी पसंद आए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। अगेन अगर मैं अप्रैल, मई और जून की बात करूं, द हैंगमैन के साथ आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपका मन कह रहा है कि आपको वो काम करना चाहिए जो आप इंजॉय करते हैं, दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि आप थोड़े एम्बिशियस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप अपने हॉबी का काम छोड़ के कोई और काम करते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसमें आप ज्यादा पैसे कमाएं, लेकिन वो आपकी हॉबी नहीं है। तो यहाँ पे आप हैंगमैन का कार्ड लेके दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो दिल है वो आपको कह रहा है कि आपको अपने आप से वफादार रहना चाहिए, आपको अपनी हॉबी को फॉलो करना चाहिए। ओके, और अगेन आप अपनी हॉबी फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी, अपने पसंद के काम से कुछ करने का, तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए स्कॉर्पियन। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आप अगेन सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। ओके, आप अपनी क्रिएशन को देख रहे हैं, आप हैरान हैं कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उससे आप क्या कुछ कर सकते थे, और आप सोच रहे हैं कि आपने अब तक ये क्यों नहीं किया। आप अपने बॉस हो सकते हैं और आपकी जो जीवन है वो आपके हाथ में होगी। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में कुछ खास फायदा हो सकता है मॉनेटरी। ओके, हो सकता है कि आप कोई बिजनेस शुरू करें और उसका बहुत ज्यादा फायदा आपको मिले जुलाई, अगस्त और सितंबर में। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप खर्च भी उतना ही करते दिखाई दे रहे हैं, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। या आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, किसी तरीके की नई जरूरत आ सकती है जिसके कारण आपके ये खर्चे बढ़ सकते हैं अचानक से। और अगर आपकी जरूरत भी नहीं है तो कोई आपसे मदद मांग सकता है और आप उसकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। फिर यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स पे आप जहां भी वर्क कर रहे हैं स्कॉर्पियन, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपकी अर्निंग्स अच्छी है, मगर आपके खर्चे भी उतने हैं। शायद ये चीज आपको इरिटेट कर रही है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको ये ध्यान रखना होगा, आप जिनके भी साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आप शांति बनाए रखें। कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उस आर्ग्यूमेंट में कुछ आप कह देंगे इरिटेट होके, तो उसका असर आपकी कमाई पे आ सकता है, आपके करियर पे आ सकता है। थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि एक्चुअली में कोई परेशान करने वाली चीज आपके पास नहीं है। शायद ये एक्सपेंसेस, ये खर्चे आपको परेशान कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप मुझे दिख रहे हैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में। आपको बहुत कुछ मिला है, आप बहुत कुछ
कमा रहे हैं, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में है पहले के मुकाबले, फिर भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये आपको उतना नहीं है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है स्कॉर्पियन इस साल आप भूखे रहेंगे, हंगर रहेगी आपके अंदर हर चीज को पाने की। ओके, और यहाँ पे भी सक्सेस पाने की वो हंगर दिख रही है मुझे, लेकिन आप शायद बहुत जल्दी कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ ज्यादातर चीजें आपके पास है। इतने कम समय में आपने जो अचीव किया है दूसरे लोग वो अचीव नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको 10 ऑफ कप्स चाहिए। आपको लग रहा है ये कम है, ये 2 कप्स आपको चाहिए। ओके, एंड 2 ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर मिल के यहाँ कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया। शायद आप एक दूसरे के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी बने। और यहाँ एक और चीज मुझे लग रहा है कि आप रोमांस पे खर्चा कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कोई हॉलिडे, कोई छुट्टी, कोई गिफ्ट आप दे सकते हैं अपने पार्टनर को, या आपको मिल भी सकता है। आप जानते हैं कि ये जर्नल है और रीडिंग्स रिवर्स भी होती हैं इस केस में। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है इन द मैटर ऑफ करियर। मैसेज फॉर करियर। Taurus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। So आपको यही कहा जा रहा है, अपने आइडियाज फॉलो कीजिए स्कॉर्पियंस, बिल्कुल खुल के। आप अगर कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, कुछ अलग करने का सोच रहे हैं जहां आप खुद के बॉस हो, तो आप वो कर सकते हैं। आप एक पावरफुल पोजीशन में रहेंगे और चीजें आपके बेनिफिट में चेंज होंगी। ऐसा चेंज होंगी, ऐसा रिजल्ट मिलेगा जैसा शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, चलिए अब इन कार्ड्स को देखते हैं और देखते हैं आपके हेल्थ में क्या है। अगर बात करें जनवरी, मार्च और जनवरी, फरवरी और मार्च के हिसाब से, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके अंदर अगर कोई लॉन्ग टर्म डिजीज था तो वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके खत्म होने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपको एक नया जीवन मिल गया है। ओके, और हो सकता है कोई इंजरी हो, कोई ऐसी बीमारी हो जो आपको लग रहा था कि अभी वो ठीक नहीं हो सकती और ये आपको लंबे समय तक परेशान करेगी, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको यूनिवर्स इससे जल्दी छुटकारा दे रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ आप हैप्पी हैं, इससे छुटकारा मिल गया और आप एक अच्छी हेल्थ की पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल, मई, जून की बात करें तो द हैंगमैन के साथ आप श्योर नहीं हैं कि आपको अपनी पुरानी लाइफस्टाइल वापस जीनी चाहिए या नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि इस चीज से, इस डिजीज से आपको शायद लंबे समय के बाद छुटकारा मिला है। ये ऑपरेशन हो सकता है किसी तरीके का जो सक्सेसफुल हो गया। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको आइडियाज मिले होंगे या बहुत सारे सजेशंस मिले होंगे डॉक्टर से, जिसके हिसाब से आपको खाना पीना है या रूटीन फॉलो करना है ताकि आप वापस से उस प्रॉब्लम में ना पड़े। लेकिन आपका मन जो है बार बार अपनी पुरानी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप अपने मन को मना लेंगे। आप अपना डिसिप्लिन खोने नहीं वाले हैं। आप वफादार रहेंगे अपने आप से, अपने रूटीन से, क्योंकि आपको पता है कि आपको रूटीन फॉलो करना जरूरी है इस वक्त में। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप सोच रहे हैं कि आपको अपने लिए क्या करना है और आपको अपने अंदर से और क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको अपने फिटनेस से और क्या एक्सपेक्टेशन है, और आप उस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए। आपका विल पावर यहाँ पे स्ट्रांग नजर आ रहा है मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ
और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ विश फुलफिलमेंट तो है ही है, यानी कि आप जो भी फिटनेस लेवल अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आप दूसरों की भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे भी आपकी एडवाइस खोजेंगे, क्योंकि आप जिस चीज से रिकवर हुए हैं, जितना विल पावर आपने दिखाया है वो आसान नहीं है। दूसरे आपको एक लीडर की तरह देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे अपने आप को कंट्रोल करने में और रूटीन फॉलो करने में। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप यहाँ पे थोड़े टायर्ड लग रहे हैं मुझे। अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात की जाए, या आप टायर्ड लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आपने ओवर फिजिकल एक्टिविटी कर ली है, अपने आप को टायर्ड कर लिया है, जिसका असर आपके मूड पे आ रहा है और आप इरिटेट हो रहे हैं जल्दी जल्दी लोगों से। एक तरीके से मुझे लग रहा है कि यहाँ मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ। आप इरिटेट हो रहे हैं और मेंटल पीस हो रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप हर चीज को जल्द से जल्द करना चाहेंगे फिनिश, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। ओके, ऐसे कि आपको इसके बाद कुछ और करना है, एक एम, एम्बिशियस होते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्यादा लेना देना उन लोगों से है जो अपना वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बॉडी से जिनकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। ओके, तो वो यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको वेट लूज करना है, अपनी बॉडी पे आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर क्यों? शायद मुझे 2 ऑफ कप्स यह कारण दिख रहा है। आप अपने पार्टनर के लिए शायद ज्यादा अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। और यहाँ आप अपने लुक्स पे मेहनत करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक तरीके से आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बट आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। 8 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे 2 कप गायब है, जैसा कि आप चाह रहे हो कि आपका 10 kg वेट लूज हो, लेकिन आपने 8 किया हो। ओके, सो कुछ ऐसा ही। ओवरऑल ये आपके लिए हेल्थ से भी अच्छा है। एक मैसेज आपके लिए देखते हैं, ऑरेकल मैसेजेस फॉर हेल्थ फॉर स्कॉर्पियो। ह्यूमैनिटी एंड benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. तो आपको कहा जा रहा है शांत रहिए। जैसा कि मैं देख रही हूँ आप मेंटल पीस खो रहे हैं, शांत रहना होगा आपको। अपने काबिलियत पे भरोसा कीजिए, दूसरों की अच्छाई देखिए। ओके, और सब कुछ आपके आसपास अच्छा ही होगा, कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला है। सो ये थी रीडिंग आपके अगस्त 2021 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।